I am Amir. This is the first video on quadratic equation, and in this video we are going to discuss standard form of quadratic equation, and after that we will check how can we say that the given equation is quadratic or not. Okay, and after that we will also see one method to solving this equation. One method में हम देखेंगे split the middle term, ठीक है, with a simple numerical. तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वेयर a b c आर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड x की पावर 0 respectively. Okay, and one necessary condition जो है वो क्या है, a should not be equals to 0. a should not be equals to 0. ये ध्यान दीजिएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो है ही है, लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन जो है वो है a should not be equals to 0. देखिए इसके पीछे अगर हम रीजन देखें तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि अगर a 0 हो जाएगा हमारा, मानिए इसने बोल रखा है स्ट्रिक्टली इसने बोला कि a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इनकेस a 0 हो जाएगा तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ पे अगर आप 0 पुट करो तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, यानी यू विल गेट bx प्लस सी, और bx प्लस सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन. ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन की जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंडीशन लगा के डिफाइन की जाती है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. आपने रीजन समझ लिया कि a अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, फिर इक्वेशन लीनियर हो जाएगी. क्या हो जाएगी? लीनियर. ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको चेक करना है कि जो फॉलोइंग इक्वेशंस लिखी हुई है क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली लिखा होगा तब तो बता लेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली तो लिखा नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व इट. सबसे पहले हमको इनको सॉल्व करना होगा. सॉल्व क्या मतलब, आपको ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है. a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab. क्लियर. एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव 2x माइनस 6, 2x cancel 2x, so x स्क्वायर माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल a को 0 नहीं होना है, बाकी कोई भी 0 हो सकता है, कोई b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे देखिए a 0 नहीं है, हालांकि यहाँ b 0 है तो वो मैटर नहीं करेगा, ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक होगी. ठीक है, मतलब अगर हम इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, यहाँ पे b 0 है तो b का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं, केवल a 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बस. सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको चेक करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. सेकेंड पार्ट आपके पास है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 3. ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको पता होगा इस तरीके से. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, माइनस का 2x माइनस 2. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3. क्लियर. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. ऑन राइट लेफ्ट हैंड साइड यू हैव माइनस एक्स माइनस 2 एंड ऑन राइट हैंड साइड यू हैव 2x माइनस 3. सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लीजिए. माइनस एक्स को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस 2 को भी उधर शिफ्ट करते हैं
तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2, सो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। और ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो a है वो 0 है, यहाँ a जो है वो 0 है, ठीक है। तो 0 आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देखिए, ठीक है। अब इससे कंपेयर करिए तो a आपका क्या हो गया? 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को 0 नहीं होना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को 0 नहीं होना है, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस b का होल क्यूब आपको पता होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। And on right hand side you have 2x x square minus 1, x cube plus 8, 3 2 जा 6x into x 6x square plus 3 2 जा 6x into 2 12x। And on right hand side you have 2x cube minus 2x। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, इसी को उधर शिफ्ट कर लीजिए। जनरली जो आपका एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर का टर्म होगा ना, वो आपका प्लस में रखा कीजिए, ठीक है। तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, उधर जाएगा माइनस 12x और माइनस 2x पहले से, तो माइनस 14x और प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा तो 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। आपको दिख रहा होगा ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको करते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब लगाइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6x एंड 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर और प्लस 12x। अब यहाँ से देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो माइनस 6x स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करोगे प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर पहले से, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर बिकॉज प्लस 6x बड़ा हो जाएगा माइनस x और प्लस 12x इधर आएगा माइनस 12x तो माइनस 13x हो जाएगा और प्लस 1 और माइनस 8 इधर आएगा प्लस 1 प्लस 8 तो प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, तो आप लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, पहले आपको उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगी, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना, कि किस तरीके से आप किसी इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को हम करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे हम, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट है किसका? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। आपको बताना है फाइंड इंटीजर्स, इंटीजर्स की वैल्यू आपको बतानी कि इंटीजर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए एक आपको केस बता दे, इस टाइप के कई क्वेश्चंस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव वाले। तो अगर केवल आपके पास टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं, 2 या 3, केवल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेगा, 2, 3, 4 कुछ भी बोल सकता है वो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः, 1 by 1, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे 1 after 1। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करेगा केवल, तो आपको जो सीरीज लेनी है वो आपको लेनी है x प्लस 1। अगर 2 बोलेगा तो x प्लस 1, अगर 3 बोलेगा तो x प्लस 1, x प्लस 2। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर की बात करता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर की बात करता है, तो जो आपको सीरीज लेनी होगी वो लेनी होगी x प्लस 2, x प्लस 4। अगर 2 बोलेगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर की बात करेगा तो x प्लस 2, और अगर 3 की बात करेगा तो x प्लस 2, x प्लस 4, और अगर 4 की बात करेगा तो x प्लस 6 आप ऐड कर दोगे लास्ट में। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात करेगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात करेगा तो आप जो लोगे वो लोगे x नहीं लेंगे हम, x प्लस 1 लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 3। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात करेगा तो आप ये लोगे, और अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात करेगा तो आप x प्लस 5 तक चले जाओगे, x प्लस 5 तक चले जाओगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना लेना है, ये क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, कभी इवन ले लेगा, कभी ऑड ले लेगा, कभी नॉर्मल इंटीजर्स ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट किसका गिवन है? 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। तो लेट आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 306। यानी इन ये दो जो नंबर हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वो क्या है? 306। देखिए दो जो नंबर आपके थे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करा दिया और इनका प्रोडक्ट 306 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हम इस पे स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। We will discuss 2 more methods to solve quadratic equation. One is a completing the square method and another one is a quadratic formula or Sridharacharya formula. But in the next video, तो इस वीडियो में हम पहले फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप पहले से भी फैमिलियर होंगे, वो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। स्प्लिट द मिडिल टर्म में करना क्या होता है? आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट में, कि इनका जो एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर है, बीच वाले टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है, और जो इनका प्रोडक्ट है, जिन 2 नंबर में आप स्प्लिट करोगे उनका जो प्रोडक्ट है वो a और c, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स की पावर 0 के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 2 नंबर्स लें स्प्लिट करने के लिए, तो हम 18 और 17 ले ले। देखिए 18 और 17 को अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 1x मीन्स x, और 18 इंटू 17 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 306।
क्लियर क्लियर 306। तो आप 18 माइनस 17 करोगे तो यू विल गेट प्लस 1x मीन्स x, और 18 क्रॉस 17 करोगे यू विल गेट 306, यू विल गेट 306। फिर आप इनको सॉल्व कर लो। 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन कर लो, x प्लस 18, यहाँ से आप माइनस 17 कॉमन कर लो, x प्लस 18 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म से x प्लस 18 और x प्लस 18 कॉमन है, तो x प्लस 18 कॉमन कर लीजिए एंड यू विल गेट x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 18 एंड प्लस 17। अब माइनस 18 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको जो इंटीजर लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। यहाँ पे बोल रखा है उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो प्लस माइनस 18 तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो आपकी x की वैल्यू ये वाली नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो x की वैल्यू आप क्या कंसीडर करोगे? सो x इक्वल्स टू 70। तो आपके इंटीजर क्या आ जाएंगे? देयरफॉर इंटीजर्स, तो पहला इंटीजर आपका x है, देयरफॉर इंटीजर्स पहला इंटीजर x है और दूसरा इंटीजर x प्लस 1 है, तो देयरफॉर इंटीजर हो जाएंगे आपके 17 एंड 17 प्लस 1 मीन्स 18। ये दो इंटीजर आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे ही। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन की मदर से 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर, जो इनके एज का जो प्रोडक्ट होगा इन ईयर में 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी इनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा, मतलब रोहन और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट कब? आज के 3 साल बाद। 3 ईयर फ्रॉम नाउ लिखा है, वो 360 होगा। कितना होगा? 360। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, आपको रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज देखिए x ले लेते हैं, बिकॉज जो रोहन की मदर है वो रोहन की एज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, इसलिए आप रोहन की एज को x ले लो। सो रोहन्स मदर एज, सो रोहन्स मदर एज x प्लस 26। आपको पता है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, यहाँ लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। 3 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर क्या हो रहा है? देखिए 3 ईयर लेटर रोहन्स एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज, अगर रोहन की एज अभी 3 है तो 3 ईयर बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। भाई अगर मान लीजिए आपकी एज 20 है तो 3 ईयर बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 23, ठीक है। तो रोहन एज कितनी हो जाएगी 3 ईयर लेटर? रोहन एज x प्लस 3 एंड रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर एज विल बी, रोहन्स मदर एज विल बी x प्लस 26, तो पहले से उनकी एज थी, और प्लस 3। भाई दोनों तो 3-3 साल बढ़ेंगे, 3 साल बाद तो दोनों की एज बढ़ेगी ना, और कितनी बढ़ेगी? 3-3 साल। ये रोहन की एज पहले इतनी थी और अब इतनी हो जाएगी, ठीक है। रोहन की मदर की एज पहले इतनी थी और अब इतनी हो जाएगी, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ का केस मैंने देख लिया भाई, ये पहले प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट एज के बाद 3 ईयर फ्रॉम नाउ का केस देख लिया। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। कितना होगा? 360। देखिए ये x प्लस 26 प्लस 3 को x प्लस 29 लिख सकते हैं,
और ये 360 के बराबर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, आप इधर शिफ्ट करो, आप एक तरफ आता है आपको पता है, इधर शिफ्ट करोगे यू विल गेट 273 इक्वल्स टू 0। 273 इक्वल्स टू 0। 273 इक्वल्स टू, फिर आप इसको 32x को स्प्लिट कर लेना 2 पार्ट्स में। अब 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने में ये ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस करने पे 32 आए और प्रोडक्ट करने पे 273 आए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। स्प्लिट करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी प्लस में आएगी और दूसरी वैल्यू में भी नेगेटिव आए, ठीक है। तो जो वैल्यू x की आएगी वही आपकी रोहन की प्रेजेंट एज होगी, क्योंकि आपने रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मान रखा है, x। तो जो भी वैल्यू आपकी x की आएगी वो आपकी रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी, फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 2 more मेथड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। One is a completing the square method and another one is a quadratic formula, or we can say that Sridharacharya formula. Okay, so thank you.